Hi friends, I am Dr. Navneet Haror, your dermatologist and hair transplant specialist. So today we are with Mr. Hanu Pratap Singh, and let's see that what we have achieved in few sessions of GFC or hair restorative therapy. So आपको कैसा लग रहा है? What do you feel about it? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपसे मिला था गाजियाबाद में, हम लोग कैंप के थ्रू मिले थे। राइट। सो उसके बाद सर आपने मेरा देखा था, सो यू रेफर्ड कि आप जीएफसी सेशंस करा लीजिए, तो आपकी जो क्राउन एरिया में बाल कम हो रहे हैं और फ्रंटल भी जो बाल कम हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। सो आई केम इन और उसके बाद मेरे रेगुलर जीएफसी सेशंस कराए हैं। टोटल मेरे 7 जीएफसी सेशंस हुए हैं एंड आई कुड सी विजिबल ग्रोथ। लोग भी अब कह रहे हैं कि आपने कहाँ से हेयर ट्रीटमेंट कराया, सो आई रेफर्ड यू मेनी प्लेसेस। Thank you so much. Yeah, so it was a very good experience, so to say. So I would recommend everyone who is looking for transplant or hair growth can contact sir. Yeah. आपको जब हेयर लॉस चालू हुआ था, आपको क्या फील होता था कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाएगा या मुझे मैं बॉल्ड हो जाऊंगा? क्या फीलिंग आती थी? और फिर आपने जो हम रिस्टोरेटिव थेरेपी हमने करी है, तब आपने क्या सोच के वो चालू किया था? सर पहले मुझे बहुत डाउट थे मन में कि लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, और मतलब जीएफसी प्रोसीजर में भी बहुत दर्द होता है या फिर पेन होता है पीआरपी में भी। लेकिन जब मैं आपसे मिला फिर आपने बताया कि पेनलेस प्रोसीजर होगा और स्टाफ भी आपका बहुत कॉर्डियल है। उन्होंने अच्छे से गाइड भी करा कि आपको मतलब क्या प्रिकॉशंस लेने हैं कराने के बाद भी। सो ओवरऑल मैं कहूँगा सर कि पेनलेस एकदम प्रोसीजर था और आई कुड सी विजिबल ग्रोथ। मतलब 2-3 सेशन के बाद ही लगने लग गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये लगने लग गया था कि एक सेशन के बाद ही मेरा जो हेयर फॉल था बिल्कुल ही कम हो गया, वो बिल्कुल ही रुक गया था। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने मेडिसिन भी साथ में ली जो आपने मुझे बताई थी कि ये मेडिसिन खानी है, उससे पूरा एकदम से 360 डिग्री चेंज हो गया और मेरी विजिबल ग्रोथ मतलब 3-4 सेशन के बाद से ही स्टार्ट हो गई। सो जब हेयर लॉस हो रहा होता है या फिर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं या पतला हो रहा है, तो हमें इमीडिएट रेमेडी सीख करना चाहिए, जैसे कि आपने तो किया ही है डेफिनेटली। सो यू शुड सी योर डॉक्टर, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो डिसाइड करेंगे कि कोई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, कोई थेरेपी की ज़रूरत है, या फिर कई बार सिर्फ मेडिसिन से भी हो जाता है। जब बहुत इनिशियल स्टेजेस होती है, स्कैल्प नहीं दिख रहा होता बट हेयर फॉल शेडिंग हो रहा होता है, तो उन केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना। आफ्टर 6 सेशंस ऑफ GFC वी कैन सी pretty good results, decent results। पहले जो स्कैल्प दिखता था, विजिबल था, वो दिखना बंद हो गया है। जो बाल पतला था वो मोटा हो गया है, जो बाल थिन था वो थिक हो गया है, जो बाल वीक था वो स्ट्रांग हो गया। तो वी कैन सी प्रीटी गुड रिजल्ट्स इन रिस्टोरेटिव थेरेपीज। अगर हम टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो शायद हमें हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर हम बहुत लंबे टाइम तक अपने बालों को मेंटेन कर सकते हैं। सो राइट डिसीजन शुड बी टेकन when you start seeing any hair loss, hair fall, dandruff और कोई भी छोटी चीज़। कभी कभी लोगों को लगता है डैंड्रफ है, इग्नोर कर देते हैं। कई बार बहुत सारा डैंड्रफ या बहुत इनिशियल हेयर लॉस बढ़ते इतना हो जाता है कि काफ़ी बाल गिर चुके होते हैं, काफ़ी हेयर जा चुके होते हैं, तब समझ में आता है कि अब हेयर ट्रांसप्लांट ही करना होगा। सो जितना जल्दी हम रिएक्ट करेंगे, जितनी जल्दी हम ट्राई करेंगे अपने बालों को वापस लाने का या फिर रिस्टोर करने का, मेंटेन करने का, उतना ही बेटर रिजल्ट आएंगे और उतना ही हम सर्जिकल थेरेपी को अवॉइड कर पाएंगे।